bella ciao, 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 mattina che ho trovato un basso. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? सोच रहे होंगे कि मैंने गुड मॉर्निंग क्यों कहा, मेरी मर्जी। वेल, टू बी ऑनेस्ट, जब लोगों के सोने का टाइम होता है तो वो टाइम मेरे जागने का होता है। आई यूजुअली पार्टी ऑल नाइट बिकॉज I am a socialite और मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी शुरू ही 12 बजे के बाद होती है। Anyways, this is my lifestyle। अगर आपको इससे कोई मसला है, it's none of my business। Welcome to my mansion। Usually जब आपने दोस्तों के साथ रात को पार्टी की होती है और लाइफ को टू इट्स फुलेस्ट एंजॉय किया होता है तो यू डोंट गिव अ क्रैप किसी भी चीज के हवाले से। सो माय लाइफ, माय चॉइस। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं करूंगा क्या यहां पे। वेल, वैसे तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बट आई थिंक इट्स टाइम कि मैं आपको कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ बताऊं। वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज़ अ बुक फ्रॉम 18th सेंचुरी और मुझे क्वीन एलिज़ाबेथ ने गिफ्ट की थी। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, बहुत मज़ेदार किस्म की बुक है। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन इट। बहुत सारी इसमें दास्तानें हैं। लाइफ इज़ अ स्टोरी, वी ऑल आर कैरेक्टर्स। अब आप हीरो प्ले करें या विलन प्ले करें, जो भी प्ले करें, बट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं है तो मेरी जान, लाइफ आपको अच्छे से सर्व नहीं करेगी, ट्रस्ट मी। लाशारी साहब आज आपको कुछ मज़ेदार किस्म की स्टोरीज सुनाएंगे। मुझे एक बात बताइए, डू यू गाइज बिलीव इन घोस्ट्स? I do. They do exist. Sometimes हमारी शक्ल में भी और मे बी मेरी शक्ल में भी। हमारे अंदर ये जिन भूत का खौफ एक फितरी सी बात है, एक बड़ी ऑब्वियस बात है, बट मैं ये समझता हूं कि भूतों से डरना नहीं चाहिए।
हमें इंसान से डरना चाहिए. But on a serious note, let me tell you a beautiful story. It's a short story. एक कपल था, मियाँ और बीवी. जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ से बहुत तंग था. कोई नई बात नहीं है. That's why I didn't get married. मैं आपको बता रहा था कि जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ से काफ़ी तंग था. और एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इसका मर्डर किया जाए. आप समझते हैं ना मर्डर क्या होता है. सो जो हस्बैंड था उसने फाइनली अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया. और जो मर्डर करने के बाद उनका एक बेटा भी था एक्चुअली, जो बहुत छोटा था. हस्बैंड ने सोचा कि मैंने मर्डर तो कर दिया है, लेकिन मेरा जो बेटा है यकीनन अपनी मदर को बहुत मिस करेगा. और वो बार बार पूछता था मर्डर के बाद अपने बेटे से, बेटा तुम्हें कुछ लाइफ में अजीब सा नहीं लग रहा, तुम्हें कुछ चेंज नहीं फील हो रहा. वो कहता था नहीं. और इसी तरह 2 दिन गुजर गए. तीसरे दिन दोबारा से फादर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुम्हें लाइफ में कुछ चेंज फील नहीं हो रहा. उसने कहा नहीं, लेकिन एक चेंज तो है. और वो चेंज ये है कि बाबा जब भी आप मेरे सामने होते हैं तो मामा आपके पीछे क्यों खड़ी होती हैं. मेरे जोक्स मेरी तरह बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं. मेरी स्टोरीज मेरी तरह बहुत क्लासी होती हैं. गेटिंग माय पॉइंट. जिनको समझ नहीं आया उनको कभी आना भी नहीं. सो लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं. अब आप उस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं और कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है. लाइफ आपको कोई भी कैरेक्टर प्ले करने का मौका देती है, लेकिन क्या आप वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए रेडी हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने, या उसी घिसी पिटी ज़िंदगी को 9 to 5 वाली ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें और शाम को घर आएँ, उसके बाद वही रूटीन, एंड देन यू हिट द बेड अर्ली, और उसी तरह सुबह ऊँघते हुए रेंगते हुए बेड से निकलो, अंगड़ाई लो और काम पे जाओ. सो ये मेरा शो लाशारी साहब. अब लाशारी साहब आपको बताएंगे करना क्या है. बहुत हो गया, ये करो वो करो, ये चीज़ दिखाओ वो चीज़ दिखाओ. नो मोर. बस हो गया मेरी जान. अब बस, अब मैं बताऊंगा कि करना क्या है. नोमान, नोमी. कौन कौन नोमान? ये किसकी जरूरत है कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बीच में बोल रहा है? दिस इज माई टाइम. कौन हो तुम? पीछे तो देख, मैं तेरा जमीर बोल रहा हूं. सुन, एक तो ये कि लाशारी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता. जो हुआ सो हुआ. और दूसरी बात ये मुझे बता कि ज़मीर तो सोया होता है और कुछ के तो ज़मीर मर चुके होते हैं. अब तू कौन सा ज़मीर है यार? यही तो बात है मेरी जान. ज़मीर का तो काम होता है कि बार बार बताए, लेकिन यहाँ पे कौन सुनता है. अब मेरी बात सुन, यही मेरा क्वेश्चन है कि तू मेरे पीछे कर क्या रहा है? तुझे कोई और काम नहीं है?
Who the hell are you? मेरी जान, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें झंझोड़ना चाहता हूँ। तेरी इतनी जुर्रत मेरी जान कह रहा है मुझे, तो बोल। हाँ बता। उफ, सारा दिन सो के गुजारने वाले इंसान, तेरी हालत देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है यार, कोई भी देखता है तो इंस्पिरेशन लेता है, लोग गाने बनाते हैं, पोइट्री करते हैं। तू भी अपना शौक पूरा कर ले बेटा, कर ले, चल। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तेरी इस हालत को देख के मुझे तरस आ रहा है। कहाँ वो प्यारा सा, मासूम सा, शरीफ सा नौमान, और कहाँ तू बदतमीज। क्या हालत बना ली है तूने। ब्रो, इट्स अ न्यू स्वैग। तू नहीं समझेगा, लोगों की तरह जेलसी होता रहेगा। यार सुन, मेरी बात गौर से सुन। जब इंसान के पास पैसा आता है ना मेरी जान, तो ज़िंदगी बदल जाती है। उस पुराने नुमान को मैं भी भूल गया हूँ, तू भी भूल जा, चल। और इससे पहले कि मेरा मूड तू ख़राब करे, निकलने वाली कर बॉस, क्योंकि अगर मेरा मूड ख़राब हो गया ना, बहुत मार खाएगा। अच्छा, तो लाशारी साहब, तुम्हारा मतलब है कि मैं क्वारंटीन हो जाऊं। ओए, वो दांत अंदर कर। ज़मीरों को कोरोना नहीं होता कि वो गायब हो जाएं। सही कह रहा है तू। कोरोना सिर्फ जिंदा लोगों को मारता है, समझ रहे मेरी बात? और तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे क्या मारेगा कोरोना? चल निकल। अगर ज़मीरों को भी कोरोना हो गया ना, तो फिर दुनिया का तो काम ही हो गया ना। वैसे एक बात बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली, मेरा ज़मीर भी मेरी तरह बड़ा इंटेलेक्चुअल है, और मैं खुश हूँ तुझे देख के यार। तूने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। ठीक है, तू भी अच्छा खासा है, मेरे जैसा नहीं है तो क्या हुआ? तेरा ज़मीर किसी से कम भी नहीं है, और इस बात का गम भी नहीं है, सिवाय इसके कि तू बहुत ढीठ हो गया है। खैर, मुझे लग रहा है तू सुनने के मूड में नहीं है। तू अपनी वही पार्टियां करता रहे, मैं चला। लेकिन याद रखना, जब जब तू जिंदा है, जब जब तू यहाँ पे है, मैं आऊँगा, मैं तुझे झंझोड़ने आऊँगा। याद रखना, मैं चला। ओके, बहुत हो गया। लेटर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। नाउ डिसमिस। दिमाग खराब कर दिया है यार। एक तो जिंदा इंसानों से मैं तंग हूं, ऊपर से ये ज़मीर। व्हाट द हेल मैन, क्या लोग हैं यार, मूड खराब कर दिया। एनीवेज, लाशारी साहब कभी अपना मूड खराब नहीं नहीं कर। सीरियसली। उसने ये कहा मेरे बारे में? आर यू श्योर? अच्छा सुन, बात सुन, ये बातें होती रहेंगी। मुझे ये बता कि तेरा नेक्स्ट ट्रिप कब है? इटली की बात कर रहा हूँ यार, और किधर की? अच्छा सुन, तुझे बताया था ना वो डिज़ाइनर, वही वाला, हाँ, उससे बात करी स्पेशली यार। बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। तुझे पता है लाशारी साहब को एटीट्यूड नहीं पसंद। उसको बोल मेरा सूट सिए जल्दी से। आई नो, यस ऑफ कोर्स आई नो कि टॉम क्रूज वगैरह ये सब जाते हैं उसके पास। इमेजिन, नो बिग डील, सेम लीग ब्रो। बस उसको बोल इस दफ़ा काम अच्छा करे, ऑफर कर देना मेरी जान। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और सुना लाइफ की यार, कल मजा आया। हाँ, पार्टी वॉज फन। हाँ, नहीं, आई एम नॉट डाउन, बस किसी ने मूड खराब कर दिया अभी।
और नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा है यार। अच्छा गाड़ी सुन 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 सुन, वो जो लैम्बोर्गिनी ऑर्डर की थी, वही फर्क लाइटों वाली, ब्लू एंड रेड। नहीं यार, सीरियसली? चल मुझे बता, मुझे फिर बता, मैं उसको ईमेल करता हूँ। हाँ विल फिक्स इट अप, नो इश्यूज। भिजवा दूंगा, जेट भिजवा दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है चल, एंजॉय कर मेरी जान, और कुछ खा पी ले। चल चल मेरी जान, सी या, बाय 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 बाय, टेक केयर ब्रो। यार ऐसा है ना कि ज़िंदगी की स्ट्रगल जो है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। ब्रांड कॉन्शियस होना पड़ता है। गरीब जिंदा होना इज़ ओके, गरीब मरना जुर्म है। ठीक है, मेहनत करो, हसद ना करो। और एक और बात कि सिर्फ ब्रांड पहनता हूँ, मुझे ये सस्ते कपड़े इधर से ले लिया उधर से ले लिया नहीं पसंद। पर्सनालिटी ख़राब होती है बॉस। दिखाऊँ आप लोगों को अपना ड्रेस? अच्छा एक और काम भी करते हैं, आई विल शो यू माई वार्डरोब ऑल्सो, ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि लाशारी का स्वैग क्या है। फिलहाल आपको मैं ज़रा थोड़ा सा, लेट मी शो ऑफ एज यूजुअल, हमेशा की तरह शो ऑफ करने का ज़रा थोड़ा सा मौका मिलेगा। देख रहे हैं मेरा सूट? ये तो मैं अपने वार्डरोब से उठा के लेके आया हूँ। टक्सीडो कोई ख़ास नहीं है बाकी सूट्स की निस्बत। Why don't you go and see my wardrobe? देखो उसमें क्या क्या है। घड़ियाँ हैं ब्रांडेड, शूज़ हैं, सूट्स हैं, व्हाट नॉट। देखो उसके बाद वापस आते हैं। अच्छा था यार, एक्चुअली सूट्स जो है ना इंसान की लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी हैं। मर्द को जितने अच्छे सूट्स लगते हैं, एंड वेयरिंग अ सूट इज़ नॉट ईजी। कुछ लोग सूट पहनते हैं और कुछ लोग उसको इतना खूबसूरत तरीके से कैरी करते हैं कि वो अच्छे लगते हैं। डजंट मैटर इफ़ यू आर ओबीस, अगर आप बहुत फैट हैं या ओवरवेट हैं, तो अगर आपका अच्छा टेलर है हु कैन स्टिच गुड, आपकी कट अच्छी बनाएगा तो आप अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह लकी हैं, जिसने, लकी नहीं कहूँगा यार, लकी तो मैं हूँ कोर्स, अगर मेरी तरह आप मेहनती हैं, अगर आपने ज़िंदगी में मेहनत बहुत की है, तो आई एम श्योर आपको सूट पहनने में मज़ा बड़ा आएगा। मैं तो वर्कआउट करता हूँ भाई सुबह सुबह उठ के, और ये अपना वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है ना ट्रेनर रहा है मेरा यार, वेट्स बहुत उठवाता था, बहुत हैवी वेट्स लगवाता था। मैंने कहा बस कर दे यार, बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या। सो आई चेंज्ड माई ट्रेनर उसके बाद, बिकॉज मेरे गोल्स अलग थे। मैं यू नो बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होना चाहता था। आई वॉन्टेड टू कट डाउन अ बिट। मैं थोड़ा सा अपने वज़न को कम करना चाह रहा था। सो फिर मैंने ट्रेनर चेंज किया, और अब मैं आई डोंट नीड अ ट्रेनर एनी मोर। मुझे सब पता है। I've done that, been there, done that. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुश रहो, अच्छी सेहत बनाओ, जिम में टाइम लगाओ, एंड खुश रहो यार। ज़मीर की नहीं सुनना, ठीक है? लाशारी साहब कह रहे हैं ज़मीर की नहीं सुनना, अपनी सुनो, दिल की सुनो, जो दिल को अच्छा लगता है वो करो। अच्छा एक और चीज़, मर्द को अपने हाथ और पैर साफ रखने चाहिए प्रॉपर तरीके से। यू नो, आपके हाथ चमके हुए होने चाहिए, आपके पाँव साफ होने चाहिए, आप एक अच्छा डिओड्रेंट लगाएं, अच्छा परफ्यूम लगाएं। मैं तो खैर यू नो फ्रेंच परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट अगर आपको कोई लोकल ब्रांड अच्छा लगता है
गो फॉर दैट। उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए और दैट्स इट। सो लाइफ को इजी बनाओ, इन्जॉय करो। बहुत छोटी ज़िंदगी है बॉस, बहुत छोटी ज़िंदगी है। इस छोटी सी ज़िंदगी को इतना अच्छे तरीके से जियो कि जब इस दुनिया से उठ के तुम जाओ ना, जैसे ज़मीर की तरह, तो तुम्हें रिग्रेट कोई ना हो। यार ये क्या है यार, ये कौन है? बंद करो इसको। सॉरी यार, ये जो नौकर वगैरह होते हैं ना, अच्छी भली चीज़ें पड़ी होती हैं, तरतीब में रखी होती हैं, मैंने इतनी महंगी मंगवा के रखी होती हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी चीज़ों को कोई और टच करे। आई डोंट लाइक इट। इसीलिए मैंने कुछ सर्वेंट्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए बाहर भिजवाया। मैंने कहा जब तक तुम सही तरीके से पॉलिश नहीं होते हो, प्लीज़ डोंट कम बैक। इसी तरह मेरा जो गार्डनर है, यानी मेरा माली, उसको मैंने स्विट्ज़रलैंड भिजवाया है कि वहाँ पे जाके गार्डनिंग सीखे, वापस आए एंड उसके बाद जाके वो मेरे गार्डन को हाथ लगाए। आई डोंट लाइक पीपल टचिंग माई थिंग्स। अगर आप या कोई भी लाशारी साहब की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो उसका कुछ साउंड सिस्टम है, उसके घर का कोई पार्ट है, स्विमिंग पूल है, जकूज़ी है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, करना आना चाहिए ज़्यादा। और एक और चीज़ याद रखना, ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। ये पुरानी गाड़ी से निकल आओ यार, वही चाबी पकड़ी, उसी को डाला गाड़ी के अंदर, घुमाया, स्टार्ट किया, कईयों की चाबी बीच में टूट जाती है गाड़ी में। ये कैसी ज़िंदगी है तुम लोगों की यार? अब तो गाड़ियाँ किधर से किधर पहुंच गई हैं। मैं तो जापान और जर्मनी इन जगहों की गाड़ियों को प्रेफर करता हूँ, बहुत हाई फाई होती हैं। वो जिस तरह टॉमी होता है ना, कुत्ता, डॉग, वो मालिक को देख के खुद ही चल के आ जाता है, गाड़ियाँ खुद चल के आ जाती हैं, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है, है यू गो, गाड़ी स्टार्ट। ज़िंदगी भी एक गाड़ी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, इधर ही रहिए। ये सोच रहा था, इंसान को अच्छा खाना चाहिए। अच्छे खाने से ये मुराद नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाएं। और प्लीज़ यार, तुम लोग ये निहारियों पायों से निकल आओ। खा खा के क्या हशर कर लिया तुमने? पेट देखा है? चला नहीं जाता तुम लोगों से। अच्छा खाओ, कम खाओ, ऑलिव ऑयल में पकाओ, चीज़ खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टेक्स खाओ, रोटी चावल से निकल आओ यार। कम ऑन प्लीज़, बहुत हो गया, सारी उम्र खा लिया, आप कुछ नया भी खाओ। चाइनीज़ खाओ, व्हाई नॉट? चाइनीज़ फूड इज़ वेरी गुड। ये जो स्नैक्स हैं, कम कर, बहुत कम कर दो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल कम कर दो। इसीलिए मैं जूस पी रहा हूँ। मुझे फ्रेश जूस बहुत पसंद है, आई लाइक फ्रेश जूस। और जैसे गरीब को अमीर निचोड़ देता है ना, उस तरह से फ्रूट को अच्छी तरह से निचोड़ के उसका जूस पियो। ये शाइन ऐसी नहीं आती यार। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं, अमीर दिखना बहुत बड़ी बात है। आपके पास पैसा हो तो वो पैसा नज़र आना चाहिए कि यार ये बंदा वाकई मालदार होगा यार, देख के पता चलना चाहिए। खैर, आज तुम लोगों को मैं अपने प्राइवेट जेट में पाकिस्तान से बाहर लेके जाता हूँ। बहुत फिर लिया पाकिस्तान, बाहर निकलते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इटली, नाम सुना है तुम लोगों ने? इतालिया, इटली, जिसका स्ट्रीट फूड पिज़्ज़ा है, जिसको हम पिज़्ज़ा कहते हैं। सो पिज़्ज़ा वहाँ का स्ट्रीट फूड है। इटालियन कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी पुराना कल्चर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी एग्जॉटिक किस्म की लैंग्वेज है उनकी, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है बट अच्छा है। एंड बाकी वहाँ पे जब चलेंगे तो पता चलेगा कि क्या है इटली। निकालो जी जेट मेरा, क्या ख्याल है, चलें? सो लेट्स गो।
हाँ जी, कर ली सैर, अच्छा लगा। अच्छा, ये जो इटालियन लोग होते हैं ना, ये हमारी तरह होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, बहुत जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग, एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग, हमारी तरह खुश खुराक लोग, अच्छे लोग। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बहुत साफ हैं और हम थोड़े गंदे हैं। मुझे इसलिए पता है कि बिकॉज मेरा हर साल वहाँ पे ट्रिप लगता रहता है। सो इटली का बता रहा था, फ़िलहाल आजकल आपको पता है पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना। सो इटली ने कुछ गलतियां की जिनसे हमें सीखना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हम सीख नहीं सके। बट आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बहुत बेहतर हो रही हैं इटली में। इन लोगों को शादियों पे जाने का बड़ा शौक होता है, कल्चरल डांस करने का बहुत शौक होता है। अभी आपने एक सॉन्ग देखा था बेला चाओ, बेसिकली इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग है और इससे बड़ी एक ताकत मिलती है आपको, एक आप में आगे बढ़ने का एक जुनून पैदा करता है ये गाना। सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरा जेट भी अच्छा लगा होगा एंड इटली भी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को तो मैं बता रहा था कि ज़्यादा जंक फूड ना लें, बट कहते हैं ना, लोगों को कुछ और बताओ, खुद वो करो जो तुम्हारा दिल करता है। खैर, बातें तो होती रहेंगी। एक काम करते हैं, एक ब्रेक पे चलते हैं। वैसे भी मैं थोड़ा सा बिजी था, तो आप ब्रेक पे चलें, तब तक मैं ज़रा एक काम कर लूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था, माजरत के साथ, लेकिन ये जो न्यूज़ चैनल है ना, लाशारी साहब को न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं। ये क्या बात हुई यार, जो खबर सुनाने वाली आप वो सुनाते नहीं हो, और खबर को एग्जैजरेट करके सुनाना। कोई चीज़ किस तरह से हुई, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। और एक और चीज़, लोगों के ड्राइंग रूम्स में और लोगों के घरों के अंदर घुस गए हैं, और लोगों को भी बहुत शौक है, मैंने नोट किया है, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को लेके वो न्यूज़ चैनल्स की तरफ चले जाते हैं। अपने घर की बातें अपने घर तक रखो ना यार, ये क्या तरीका है। और हमारे न्यूज़ चैनल्स जैसे कोई फप्पे कुटन औरत होती है ना, मुझे समझ में नहीं आती ये किस किस्म का घटियापा है यार। हाँ, घटियापा किस किस्म का है यार, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, लाशारी साहब के पास हर बात का एक सलूशन होता है, और इस बात का सलूशन ये है कि मैंने खुद का न्यूज़ चैनल खोला है। जो खबर मुझे अच्छी लगती है वो चलाता हूँ, जो खबर पॉजिटिविटी फैलाती है वो चलाता हूँ, अपने तरीके से चलाता हूँ, हर काम अपने तरीके से करता हूँ। बेहतरीन न्यूज़ चैनल है, कुछ खबरें सुन के वापस आओ। तब तक मैं इधर ही बैठा हूँ, चाओ। Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e ho trovato lì in suo saro, oh portigiano, portami via. Oh my God, जब से मैं लाशारी न्यूज़ नेटवर्क में आई हूँ ना, ये गाना मैंने याद कर करके ना सीख ही लिया, आखिरकार अच्छी गा रही थी मैं। लाशारी से कहूँगी अब न्यूज़ तो मुझे तुमने दे दिए, एक मेरे लिए म्यूज़िक शो भी सोचो मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। न्यूज़ में मैं वेस्ट हो रही हूँ, क्या मतलब यार लाइफ, बदतमीज़ मुझे बता दो। हेलो एंड वेलकम, ओके दोबारा चलते हैं, ठीक हो, हाँ इसको काट देना। ओके, हेलो एंड वेलकम करती हैं आप लोगों को लाशारी न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है ना, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया बोरिंग किस्म की न्यूज़, हर जगह पे हर एंकर आती है, आपके जो नाम है 6 गज़ का उससे दुपट्टा लिया होता है, इतना वेस्ट हो रहा है। पहले हमारे मुल्क में खाने को नहीं है, आप 6 गज़ का दुपट्टा ले लेती हैं। ओके, ये तो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
और यू नो दिस मैच विद दिस आउटफिट, लुक था इसका। ओके, एंड सेकंड ये कि अपना नाम बताया ना, चलनी शुरू हो गई न्यूज़, मुझे अच्छा नहीं लगता ये फॉर्मेट। सो आई से we're gonna come up with some different kind of news and current affair programs के जिसमें आपको बोरियत बिल्कुल ना हो और थोड़ा सा आप इंजॉय भी करें, यू नो व्हाट आई मीन। तो नाम आप लोगों ने, आज का सवाल है, एंड पे आप लोगों ने मेरी पर्सनालिटी, मेरे हुस्न को देखते हुए मुनासिब थे नाम चूज़ करना है, एंड मुझे आपने एसएमएस करना है ऑन दिस नंबर। नीचे आ रहा नहीं आ रहा तो मैं बात से पूछनी है। ओके, आज की आपको हेडलाइंस बताती हूँ खबरनामे की, और उसके बाद क्या करेंगे हम, स्विच करेंगे उसकी यू नो ब्ला 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 डिटेल्स के ऊपर। जारी बात है, अब्ला शारी ने इतने प्यार से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि तुम यू नो मैं न्यूज़ चैनल खोल रहा हूँ एंड आई वांट सम यू नो वेरी फिट काइंड ऑफ न्यूज़ एंकर जो कि हर तरह से एक मॉडर्न किस्म की यू नो एटमोसफेयर के हिसाब से ढल जाए। आपने इसका मेंशन तो देखा ही होगा। ओह माय गॉड, ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं सुन रखा, एंड ही लुक्स सो अमेजिंग with his beautiful mustache and you know the look, और जो शूटिंग करता है वो उस हिसाब से आपको पता चलिए कि न्यूज़ चैनल हो और वो भी ऐसा ही होगा ऑब्वियसली जैसे वो है। हेडलाइंस ओके बता देती हूँ यू नो। अच्छा जी, शादी से इनकार करने पर लड़की ने मार मार कर महबूब का हुलिया बिगाड़ दिया। ये गर्ल बहुत अच्छा किया तुमने। सब इंस्पेक्टर सांप के काटने से जख्मी सांप जो है हलाक हो गया। डिटेल में बताऊंगी मैं आपको ऐसा क्यों होता है। अच्छा, जदीद तहकीक के मुताबिक रिसर्च यू नो, इतनी हैवी उर्दू मत लिखा करो, थोड़ी सी तो बीच में वेरिएशन दे दो। जदीद तहकीक के मुताबिक महबूब का हाथ पकड़ने से जिस्म का दर्द कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट और आखिरी है जी कि सेल्फी की आदत से सर में जुएं पड़ जाती हैं। आई डोंट थिंक सो। ओके चले, अभी हम चलते हैं ब्रेक के ऊपर, और ब्रेक से वापस आके मैं आपको थोड़ी सी न्यूज़ की डिटेल भी दूंगी और बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। यू फूल, ये किस किस्म की न्यूज़ तुमने मुझे दे दी यहाँ? यू नो मी लुक एट मी, मैं ऐसा लगता है मैं इतनी पेंजू लगती हूँ तुम्हें कि ये पेंजू किस्म की खबर मैं बताऊँ है। यू नो दैट इंस्पेक्टर एंड स्नेक टाइप ऑफ काइंड ऑफ न्यूज़। क्या सांप लगे हुए हो बदतमीज इंसान। हाँ, और ये महबूब का हुलिया बिगाड़ दे, दिस इज वायलेंस। ओके, इतना हल्का सा मेरा दिल है, मैं इस किस्म की खबरें नहीं पढ़ सकती जिसमें हलाकत की बात से होती है यू नो, मर्डर वगैरह की। हाँ, बोर हो गया यार, ऐसे करते वापस आते हैं तो एक लतीफ़ा सुना देती हूँ। नहीं डाला, यू शुड ऐड द यू नो लतीफ़ाज इन द स्क्रिप्ट ताकि लोग एंजॉय करें। ओह माय गॉड, नो मेक इट हैपन। इसके अंदर लतीफ़ा डालो, अच्छे से डालना ताकि मैं ऑडियंस को बोर ना करूं। लोग ये ना कहीं चली जी आ गई खबर पर। ओह माय गॉड, पंजाबी सीखल जाती है अक्सर। ओके, हाँ जल्दी से दे दो, मैं वापस जा रही हूँ एंड यू बेटर बी क्विक। वेलकम बैक टू लशारी न्यूज़ नेटवर्क। आप देख रहे हैं मुझे यानी एक हसीन औरत को, और नाम आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके, इस नंबर पे जो नीचे चल ही रहा होगा, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने कहा चेंज करते हैं, क्या बढ़ते खबरों की तफसीलात। इतना लंबी उर्दू मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं बोली। तफसीलात छोड़ें, तो मैंने कहा एक हमें आपको ज़बरदस्त किस्म का लतीफ़ा सुनाती हूँ ताकि आपका मूड अच्छा रहे, जॉली रहे। ठीक है, ओके डाल भी दो। अच्छा हो गया, और ओके। अच्छा, शादी की तकरीब में जिन आ गया। ओह माय गॉड, सो फनी। शादी की तकरीब में जिन आ गया और जिनको देखकर सारी लड़कियों की चीखें निकल गई और उन्होंने चीख कर जनाब शोर मचाया, और वहाँ एक बाबा जी ने कहा कि जाएं एंड जाकर वज़ू करके आए। हाँ, वज़ू करके आए। सो फनी। ओके, और उसके बाद वो वज़ू करके आई और फिर जिन की चीखें निकल गई। वेरी फनी, बहुत ही मजे का लतीफ़ा। कट करो इसको, बदतमीज इंसान, ही तुमने क्या लतीफ़ा चला है। आई एम अ गर्ल, आई हैव अ हार्ट, मेरी फीलिंग इससे डिस्टर्ब हुई है। नो, गर्ल्स के वज़ू करने से, मुंह धोने से कभी नहीं उनका जो है जिनकी किसी चीखें निकली। मुझे बहुत पता है कि तुम्हें पता है। ओके, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। फिर से आपको लशारी न्यूज़ एक दफ़ा फिर से खबरों की तफसीलात से आपको बताती हूँ कि शादी से इनकार पर लड़के ने ओह माय गॉड, लड़की ने मार मार कर लड़के की हालत ख़राब कर दी। हाँ, और उसने लातों से, घूंसों से, मुक्कों से, हर चीज़ से जो है उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो दोबारा शादी कर सके।
है ना, मेरा मतलब है ना एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए। द सेकंड न्यूज़ वाज कि सब इंस्पेक्टर को सांप ने काट दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि सब इंस्पेक्टर तो मरा नहीं, सांप तड़प तड़प के हलाक हो गया। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, और मेरी पर्सनल तजुर्बे की बात है कि बाज़ मर्दों में बहुत जहर होता है, बड़ी जहरीले होते हैं। उनके जहर को थोड़ा आराम आराम से उनको राह रास्त पे लाना होता है। अब उर्दू बोल ही रहे हैं तो मैं भी यूज़ करूँगी। द थर्ड वन वॉज, जदीद तहकीक के मुताबिक महबूब का हाथ पकड़ने से दर्द कम होता हो जाए, तो ऑब्वियसली आप जब उसका हाथ पकड़ेंगे, यूं करके दबाएंगे, तो दर्द तो कम होगा ही। इट्स अ कॉमन सेंस, बेवकूफ़ मत बनिए ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप। कितनी दफ़ा आप लोगों को मैं ये बात जो है बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि जितनी दफ़ा भी न्यूज़ एंकर आए वो बुद्धू ही हो, कभी कभी मेरे तरह की इंटेलिजेंट किस्म की न्यूज़ एंकर्स भी आ जाती हैं। स्पेशली नशारी इज़ अ गुड फ्रेंड, इस वजह से मैं फेवर देने आई। ओके, अच्छा, एंड लास्ट वाली थी जी, सेल्फी की आदत से सर में जुएं पड़ जाती हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बिकॉज आई एम अ सेल्फी क्वीन, और मैं जो सेल्फीज देती हूँ दे आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द फेसबुक, ऑन द ट्विटर, ऑन द, और क्या होता है, ऑन द स्नैपचैट एंड एवरीवेयर। ओके, सो मुझे तो जुआ नहीं पड़ी, और मैं बहुत, अगर पढ़ भी जाती हैं तो मतलब पढ़ती नहीं, क्यों पढ़ेंगी भाई। हाँ, तो मैंने तो कभी नहीं बारी कंगी मारी, और वो एक और लोहे वाली कंघी होती है, मुझे पता ही नहीं उसका वो कहाँ से मिलती है, और बिल्कुल मैंने नहीं कभी ली। और जनाब वो 150 रुपये की इतवार बाज़ार से अगर मिल भी जाती है किसी को तो कोई हर्ज नहीं है, और मुझे अलबत्ता बिल्कुल नहीं पता हो कि सो मेरे लिए इस तरह की न्यूज़ जो है बिल्कुल एलियन, मतलब आई डोंट केयर अ डैम अबाउट दीज न्यूज़। लशारी ने भी मुझे ये सिखाया कि यू शुड बी इन सम डीवा लुक, और डीवा लुक को ये खबर सूट नहीं करती। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी, अच्छी अच्छी खबरें खुद चूज़ करके अपने आई पैड से, फ़ोन से, वहाँ से निकाल कर सर्च करके लाऊंगी, सिर्फ आप लोगों के लिए, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई चीयर्स लशारी। अभी आप चलें उसके मेंशन में और जाके देखें वो मज़ीद क्या क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा होता है वो उन्हीं की टाइम पे। तो मैं चलती हूँ, मुझे देर और आ गया नीचे लशारी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए स्टाइल के साथ, एक नए आउटफिट के साथ। तब तक के लिए मुझे करें चाचा एंड बाय बाय। खबर, ये होती है खबर। ये क्या बात हुई यार, अगर आप लोगों ने मुझे इलेक्ट किया होता और मैं इलेक्शन खड़ा होता, खैर मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं इलेक्शन टाइप कोई चीज़ करूं, नो, आई लाइक रोमिंग अराउंड, दुनिया को घूमना, अपनी लाइफ को मस्ती में एंजॉय करना। लेकिन अगर मैं इस मुल्क का लीडर होता तो लोग तो 90 दिन की बात करते, मैं 9 दिन के अंदर इस मुल्क को ठीक करके रख देता। एक सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन है, डंडा। ये कौम सिर्फ डंडे की सुनती है ना? एग्री? अब सर तो हिला रहे हो यार, प्रैक्टिकली तुम लोग जीरो हो वैसे यार, मैंने नोट किया है। ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाना जी। वेलकम बैक। अच्छा, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि म्यूजिक से थेरेपीज होती हैं, म्यूजिक से इलाज हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और हम अभी तक वही टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, डिस्प्रीन, पैनाडोल, इस टाइप की, और दुनिया के अंदर अच्छा म्यूज़िक सुना के मरीज़ों के इलाज हो रहे हैं। मैंने बात की है अच्छा म्यूज़िक सुना के। म्यूज़िक अच्छा भी होता है, म्यूज़िक बुरा भी होता है। हमारे यहाँ तो थोक के हिसाब से आजकल बुरा म्यूज़िक हो रहा है, वो एक अलग डिबेट है। म्यूज़िक की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे जॉनराज हैं म्यूज़िक के, जैसे कि इटालियन म्यूज़िक का एक अलग टेस्ट है, स्पेनिश यानी लैटिन म्यूज़िक का एक अलग फ्लेवर है। अब आप अगर अमेरिकन म्यूज़िक सुने तो वो एक अलग फॉर्म का है, हार्ड रॉक, हैवी मेटल, जैज़, ब्लूज़, ये सारे जॉनराज हैं। म्यूज़िक की मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फोक है, पॉप है, फिल्म म्यूज़िक है, गज़ल है, व्हाट नॉट। बहुत सारे आर्टिस्ट्स आए और चले गए, बहुत सारे लोगों को वो मकाम मिला जो वो डिज़र्व करते थे, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रह गए। अच्छा म्यूज़िक, याद रखिए, वो है जो इमोशनली आपको फील हो,
यानी आपको हिट करे। अगर आपका सिर्फ सर हिल रहा है म्यूज़िक सुनते हुए तो इट डजंट मीन कि वो म्यूज़िक अच्छा है। और अगर आप अपनी ही दुनिया में कहीं खो गए हैं और निकल गए हैं परवाज़ पे, म्यूज़िक असल वो है। अब चाहे वो क्लासिकल है, चाहे वो रॉक म्यूज़िक है, चाहे वो पॉप म्यूज़िक है। पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए। एक लेजेंड तो आपके सामने बैठा है, बाकी भी बहुत सारे आए। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, बहुत शोहरत कमाई, बहुत पैसा कमाया, बहुत मेहनत की बॉस। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन क्यों ना प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया जाए, आपको अपनी आवाज़ सुनाई जाए। खैर सुनी तो आपने होगी ही आवाज़ मेरी, लेकिन आज मैं एक कवर सॉन्ग करूँगा। खैर म्यूज़िक तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन ये आजकल क्या हो रहा है यार? किस किस्म का म्यूज़िक बन रहा है? मेरा तो मूड ख़राब हो जाता है। म्यूज़िक का कोई टेस्ट होता है, कोई एस्थेटिक सेंस होती है, कोई सेंस ऑफ कॉम्पोजिशन होती है, कोई वीडियो होता है, कोई सुर होता है, कोई ताल होती है, कोई लय होती है। किस किस्म का म्यूज़िक बना रहे हो यार तुम लोग? ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? आज़ादी है, ठीक है, एक सोशल मीडिया का दौर है, ज़िंदगी आसान हो गई है, अब आप अपने म्यूज़िक वीडियोस पे इतना खर्च नहीं करते। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप कंटेंट पे मेहनत ना करो। कम खर्चा करो। अब हर कोई लाशारी साहब की तरह लकी तो नहीं है, खर्चा कम कर लो लेकिन कंटेंट पे मेहनत करो। यार म्यूज़िक तो हुआ करता था सलामत अली खान साहब के दौर का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दौर का, माइकल जैक्सन के दौर का, एल्विस प्रेस्ली के दौर का। ये म्यूज़िक था। उन आर्टिस्ट्स ने कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, उसके बाद जाके उन्होंने वो मकाम हासिल किया जिस मकाम के वो मुस्तहिक थे। और हम चाहते हैं कि हम बस रातों रात फेमस हो जाएं, कोई एक जादू की छड़ी हिलाएं और अगली सुबह हम एक सुपरस्टार बन जाएं। जैसे न्यूज़ के अंदर बहुत सारा घटियापा चल रहा है, उसी तरह म्यूज़िक के अंदर भी बहुत ज़्यादा घटियापा चल रहा है। अब नहीं चलेगा। लाशारी साहब आ गए हैं ना, सो जितने भी लोग हैं बड़ा सोच समझ के म्यूज़िक करें। ये जो पाकिस्तान की एक लेगेसी है, पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट्स की लेगेसी है, एक हमारा अच्छे म्यूज़िक का दौर रहा है, उसको कायम रखना है। दुनिया को दिखाना है कि हम किसी भी नेशन से कम नहीं है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो ड्रामा है। और किसी और के कल्चर से मत जलो यार। अरे हमें जलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा अपना कल्चर इतना रिच है, हमारे अपने लोग इतने कलरफुल हैं, हमारी अपनी एक लाइफ है, हमें किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तुम लोग जल सकते हो, मेरे से जल सकते हो, बट दूसरे मुल्क को से ना जलो यार, उनके कल्चर से, उनके ड्रामा से, उनकी म्यूज़िक से ना जलो। एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रखो। एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम तरक्की करोगे और जल्द वो मकाम मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। हाँ तो खैर मैं बात कर रहा था, आज एक अरसे के बाद मैं तुम लोगों के सामने एक दफ़ा फिर आया हूँ, कुछ सुनाने, कुछ गाने और एक कवर सॉन्ग करता हूँ। आई होप तुम्हें अच्छा ही लगेगा। कसूर क्यों हो मुझसे दूर,
साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर, मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। साथ ही खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। नाराज हो मेरे, कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। नाराज हो मेरे, कितने पास हो नाराज हो। कैसा लगा सॉन्ग? मैंने कहा था ना अच्छा ही लगेगा और अच्छा ही लगना चाहिए। खैर, आज के इस शो के अंदर बहुत मज़ा आया। एक चीज़ जो मैंने शुरू में भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस शो में कोई गेस्ट क्यों नहीं है, कोई और क्यों नहीं है। तो बात सीधी सी है भाई, मेरा शो है। लाशारी साहब को जो अच्छा लगेगा वही देखेगा। अगर लाशारी साहब को कोई गेस्ट अच्छा लगेगा तो बुलाएंगे। अगर लाशारी साहब को कोई किसी किस्म की फूड अच्छी लगेगी तो बनाना सिखाएंगे। अगर किसी किस्म का म्यूज़िक, कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक अच्छा लगेगा तो वो भी सुनाएंगे। शर्त सिर्फ एक ही है, लाशारी साहब को अच्छा लगना चाहिए, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो आपको ना अच्छी लगे। एनीवेज, इस शो के अंदर, क्योंकि आज ये लाशारी साहब का पहला शो था एक अरसे के बाद, बहुत सारी हमने आपके साथ बातें की। वो तमाम बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने ज़मीर की नहीं सुनना। जो अच्छी बातें कर रहा है वो ज़रूर सुनो, लेकिन अगर मलामत कर रहा है तो उसको बोलने दो। वही करो जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें खुशी दे, लेकिन ये सोच के कि किसी का दिल ना दुखाना। और मेहनत करो, आगे बढ़ो। हम किसी से कम नहीं यार। मैंने दुनिया देख ली है। जब पाकिस्तान वापस आता हूँ ना, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, हम लोगों के अंदर वो भूख नहीं है, वो जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का। हम लोग जिस हाल में है ना, हम उसी में खुश रहने वाली कौम है। ये दोबारा ले ले, ये आखिरी लाइन, सॉरी। हम लोग जिस हाल में है ना, हम उसी में खुश रहने वाली कौम है। पता नहीं क्यों। खैर, लाशारी साहब का शो था। लाशारी साहब का शो अब होने लगा है ख़त्म, क्योंकि मेरे जाने का टाइम आ गया है। और मेरे जाने से मेरी मुराद है लाइफ को एंजॉय करने का टाइम आ गया। तो मैं तो चला। आप लोग अपना ख्याल रखो, जल्दी सो जाना यार, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर काम पे निकलना है, फिर वही मेहनत करनी है, बॉस की झाड़ सुननी है। हाँ तो मेहनत करो ना, किसने रोका है? कमाओ पैसा, फिर तुम ही अपने बॉस होगे। तुम ही अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारोगे। यार ये क्या हो गया मेरे सूट के साथ? I hate it.
ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा अब। फिर मिलते हैं यार, अगले वीक मिलते हैं। तब तक के लिए बेला चाओ।